बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा और मोदी, शाह, गोदी मीडिया सबकी तैयारी है कि इस उद्घाटन को बहुत भव्य तरीके से दिखाया जाए। बिहार से भी 55 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन एक बड़ी तैयारी इंडिया गठबंधन की तरफ से और एक बड़ी तैयारी खास तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से देखने को मिल रही है। खबर यह आ रही है कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन या उससे कुछ पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप सकते हैं। और इसमें दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कमान सौंप दी तो नीतीश कुमार के हाथ खाली हो गए। नीतीश कुमार के भी दोनों हाथों में लड्डू और तेजस्वी यादव के भी दोनों हाथों में लड्डू। और लड्डू इधर बटेंगे कि नहीं बटेंगे, इधर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं अब मंदिर बन गया है तो मंदिर से बस 400 सीटें मिल जाएंगी, जो ये लाइन पब्लिक के अंदर जो डाली जा रही है, और ये लाइन बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि जो लाइन आप दूसरी जगह से सुने तो उसका क्या कोई काउंटर है वो भी जरा समझ लीजिए। क्योंकि इस देश में ऐसा नहीं है कि उस दिन के बाद में राजनीति खत्म हो जाएगी या लोग घरों से निकलना बंद कर देंगे, घरों में ही पैसा जो है उगने लग जाएगा। काम फिर भी करना पड़ेगा, लोग फिर भी कामों पर निकलेंगे, लोग मंदिरों में भी जाएंगे, मस्जिदों में भी जाएंगे, चर्च गुरुद्वारा में भी लोग जाएंगे और भी अपने काम धंधों पर भी लोग जाएंगे। पैसा कमाना भी पड़ेगा, अनाज उगाना भी पड़ेगा, तब जाकर के काम चलेगा। मंदिर बन रहा है एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में उस दूसरी चीजें भी चलती रहेंगी। लेकिन एक तबके को, एक धड़े को लगता है कि नहीं, बस 22 तारीख का इंतजार है और उसके बाद में कोई चू तक नहीं बोल पाएगा और फिर 400 सीटों के लिए बस मोदी जी शपथ लेंगे, बस इसी बात का इंतजार रहेगा और दूसरी बात कोई नहीं है। लेकिन इस बीच में मैं आपको कुछ बड़ी खबर बता देता हूं। बड़ी खबर जो नीतीश और तेजस्वी को लेकर के सामने आ रही है। इसमें कैसे दोनों के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू हैं, इस लाइन को मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन मैं थोड़े कुछ बयानों के साथ में पहले शुरुआत करता हूं ताकि बैकग्राउंड जो है आप समझ लें। और गोदी मीडिया एक बड़ी शरारत करने में इसमें लग गया है। शरारत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। गोदी मीडिया इसमें एक बड़ी शरारत करने में जो है लग गया। और शरारत क्या है उस बात को जरा समझ लीजिए। ये देखिए, आज तक चैनल के कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा जब नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया तो अध्यक्ष बनने के बाद में लल्लन सिंह के साथ में ही नीतीश कुमार आए हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लल्लन सिंह को हटाए जाने को लेकर के बड़ी खबर। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे लल्लन सिंह। सूत्र, इनके सूत्र बड़े तगड़े हैं। कुछ दिन पहले इनके सूत्र बता रहे थे कि नीतीश कुमार खुद ही वो बीजेपी में, एनडीए में लौटना चाहते हैं। तो इनके सूत्र हैं। खैर, अगला इनका सूत्र देखिए। लल्लन ने नीतीश के सामने प्रस्ताव रखा था। सूत्र इस बात को बता रहे हैं। और आगे देखिए, आगे इनके सूत्र क्या कह रहे हैं। नीतीश के इनकार के बाद 12 विधायकों की बैठक हुई। सूत्र इस बात को बता रहे हैं। ये सूत्रों ने जो है वो देश को कैसा सूत्र में रखा है और कैसा सूत्र बिगाड़ दिया है, इस बात को जरा समझ लीजिए आप। इनके सूत्रों की माने तो मैंने बता दिया आपको, इनके सूत्र 4 दिन पहले बीजेपी में नीतीश कुमार की वापसी करवा रहे थे। और अब ये कह रहे हैं कि लल्लन सिंह, जो कि आज कल तक जो है वो अध्यक्ष थे, आज नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए हैं। ये लल्लन सिंह जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके और तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते थे। तेजस्वी यादव का पहले बयान देख लीजिए आप। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर अध्यक्ष बने हैं तो अच्छी बात है, स्वागत कर रहे हो इस बात का। मतलब कहीं से कोई दिक्कत इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ जो है वो प्रतिक्रिया ऐसी निकल करके सामने नहीं आई। और वो क्यों कोशिश करेंगे बीच चुनाव में कि ऐसी उठापटक की जाए। ऐसी उठापटक की जाएगी तो ना केवल बिहार के अंदर जो है वो अल्टा पलटी हो जाएगी, बल्कि इंडिया गठबंधन में भी, और पूरा इंडिया गठबंधन में एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये तेजस्वी यादव ऐसे क्यों करेंगे, जरा सोचिए इस बात को। लेकिन इनके सूत्र पता नहीं क्या कहते हैं। अब देखिए, एएनआई की एक जो है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये जब नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद जो है ऑफर किया गया या कहा गया या खुद से ही उन्होंने लिया, जैसे भी आप इसको कहिए, जब नीतीश कुमार वो अध्यक्ष पद को स्वीकार कर लेते, उसके बाद जब बाहर आते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, तो नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के हमारी पार्टी की मीटिंग थी, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर लिया। सीधी सी लाइन, एक लाइन की, कि हमारी पार्टी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में चर्चा हुई और उसमें मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। और लल्लन सिंह इनके बगल में आपको दिख रहे हैं कि लल्लन सिंह जो है वो इनके बगल में आप देख सकते हैं, लल्लन सिंह यहां पर है। और यही लल्लन सिंह को लेकर के इनके सूत्र दावा कर रहे हैं कि लल्लन सिंह पार्टी को तोड़ करके तेजस्वी को सीएम बनाने जा रहे थे।
बताइए, नीतीश कुमार को इस बात की भनक भी लग गई। नीतीश कुमार ने फिर भी लल्लन सिंह को अपने साथ रखा, यहां पर भी रखा और मंच पर भी रखा। मंच की तस्वीरें सुबह भी मैंने आपको दिखाई थी। तो यह गजब की बात है ना, बेसिर पैर की बात, मतलब इस तरह से करना कि सूत्र की सूत्र क्या है? आपके सूत्र तो 4 दिन पहले नीतीश कुमार की वापसी करवा रहे थे, अब वो सूत्र कहां चले गए? तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और अब जो है वो जो बीजेपी के सहयोगी या बीजेपी के नेता, वो भी एक तरह से काम पर लग गए हैं। अब जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से इसके कयास लगाए जा रहे थे। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि तेजस्वी सीएम बने, लेकिन ये लोगों पर दबाव बना रहे थे, पार्टी को तोड़ने की बात हो रही थी, तभी इसीलिए जेडीयू की बैठक हुई। हम मान रहे थे कि बैठक में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, और वही हुआ। अब लल्लन सिंह कुछ विधायकों को, अब वही लाइन देखिए, इनकी भी, उनके सूत्र है और इनकी लाइन है। अब लल्लन सिंह, यहां से लाइन है, अब लल्लन सिंह कुछ विधायकों के साथ एक गुट बना करके आरजेडी को समर्थन कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए नीतीश कुमार ने पहला ही अपना ताना बाना बुन चुके हैं। ये सारी चीज चल रही है साहब। अब देखिए ये गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले भी 2-3 अध्यक्षों को हटा चुके हैं, इन्हें लल्लन सिंह को भी हटा दिया गया है। नीतीश कुमार के लिए भाजपा कार्यालय से लेकर के कार्यकर्ताओं तक के दरवाजे बंद हैं। अब वे मुख्यमंत्री पद पर कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इस बात को जो कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ जो बड़ी खबर आ रही है अंदर की, वो मैं आपको बताता हूं, और उस बड़ी खबर को आप समझेंगे तो वाकई एक बहुत बड़ा खेला बिहार के अंदर होने वाला है। और ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, ये उस चीज के काउंटर में पहले से ही शुरुआत हो गई है, ताकि तेजस्वी यादव को जब नीतीश कुमार गद्दी सौंपे या नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठाए, तो फिर यह कहा जाए कि देखिए नीतीश कुमार को तो मजबूरी में यह करना पड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार के पैरों के नीचे से जमीन को खिसकाया जा चुका था, कालीन को खींच लिया गया था, नीतीश कुमार गिर ना जाए इसीलिए वो खुद हट गए हैं कालीन पर से। यह दरअसल पूरी की पूरी वही भूमिका तैयार हो रही है। अच्छा, आप बताइए कि तेजस्वी यादव लोकप्रिय नेता है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो, और मत भूलिए कि तेजस्वी यादव को हराने के लिए कैसे मुख्यमंत्री और तमाम जो अलग अलग मंत्रियों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और केंद्र के मंत्रियों का कैसे हेलीकॉप्टर घूमते रहते थे बिहार के अंदर। ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की थी बिहार से उस वक्त में, विधानसभा चुनाव में, तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो तेजस्वी यादव इस तरह से छीन झपट करके अपनी राजनीति पर डेंट तो नहीं लगवाना चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है कम से कम, क्योंकि उनको पता है कि अगर सीधे मैदान में जाएंगे तब भी लोगों ने यहां पर इतनी सीटें दी हैं, और इसके बाद में डिप्टी सीएम अभी भी तेजस्वी यादव हैं। लेकिन देखिए चीजें कैसे राजनीति के अंदर चलाई जाती, कैसे जो है बातें होती है। अब तेजस्वी यादव, अब उस बात पर आइए जो बात मैंने पहले कही थी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कैसे उन दोनों के हाथ में लड्डू हैं। तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो तेजस्वी यादव के हाथ में क्या जाएगा, और नीतीश कुमार अगर कुर्सी छोड़ते हैं तो उनके हाथ में क्या आएगा। देखिए तेजस्वी यादव के हाथ में तो एक तरफ तो कुर्सी आ ही गई, और एक तरफ कुर्सी आ गई तेजस्वी यादव के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी आ गई है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी आने के साथ साथ एक कार्यकर्ताओं के अंदर बूस्टअप और आ जाएगा, कार्यकर्ताओं में जोश होगा। और जो आरजेडी पिछले लोकसभा चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाई, वो आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में, तेजस्वी के आने के वजह से हो सकता है कि फिर करिश्माई तौर पर जो है वहां पर प्रदर्शन करते हुए अच्छी खासी सीटें वहां से निकालने में कामयाब हो जाए। नीतीश कुमार की तरफ आइए, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर एक प्रेशर आ जाएगा, और इंडिया गठबंधन में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जाएगी। और नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सीधा संदेश देते हैं कि देखिए मैंने अब बिहार की राजनीति को टाटा बाय बाय कह दिया, अब केंद्र की राजनीति करेंगे, लोगों को संदेश दीजिए। तो जो नीतीश कुमार पिछली बार जीत करके आए थे, हो सकता है कि बिहार के गौरव के लिए या बिहार के मान अभिमान के लिए लोग फिर नीतीश को पहले से ज्यादा वोट दें। और यही लाइन है जो मैंने शुरुआत में आपसे कह रहा था कि दोनों के हाथ में लड्डू रहेंगे। तो अब ये लाइन, ये राजनीति अगर आगे बढ़ती है तो सोचिए बीजेपी कहां पर बचेगी। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ तेजस्वी यादव के हाथ में कुर्सी आ गई और तेजस्वी यादव बैठ गए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके फैसले ले रहे हैं। उन फैसलों को, तेजस्वी यादव के नाम को, तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता गली गली में घुस घुस करके, लोगों के घरों घरों में घुस घुस करके उनको बताने का काम कर रहा है। कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से चार्ज हो जाएगा
और कार्यकर्ता ही जिताने का काम करता है, याद रखिए इस बात को। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का कार्यकर्ता कि अब बिहार छोड़ दिया है, अब दिल्ली संभालेंगे, और नीतीश कुमार खुद भी पूरी ताकत के साथ में अपने संगठन के लिए, क्योंकि वो संगठन के अध्यक्ष हो गए हैं, तो अपने संगठन के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी जान झोंक करके काम करेंगे। और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी लेकर के पहुंचेंगे। बीजेपी के लिए कौन सा कोना बचा है? चौथा कोना। तो क्या चौथे नंबर पर बीजेपी इस बार बिहार में बचेगी? सवाल यह है। कैसे फिर बीजेपी मोदी के नाम पर, मंदिर के नाम